जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ साज़ इकराम, इससे कबल मैं आपके साथ ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के जो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनके साथ शेयर कर चुका हूं कि उन्होंने लार्ज स्केल असेसमेंट की डे वाइज एक्टिविटीज़ को किस तरह से परफॉर्म करना है। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि जो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर ग्रेड 5, 6 और 7 में ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, उन्होंने डे वाइज किस तरह से अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करना है। ग्रेड 5, ग्रेड 6 और 7 में जो तरीकाकार है वो तकरीबन एक जैसा है, क्योंकि ग्रेड 5, 6 और 7 के बच्चे बड़े होते हैं। तो डे वाइज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि डे 1 जो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर है ग्रेड 5, 6 और 7 का, उसने कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है। डे 1 चूंकि इंग्लिश की एक्टिविटीज होनी है, तो सबसे पहला जो इसमें पैकेट है वो एमसीक्यूज का है। एमसीक्यू ऑफसेट प्रिंटिंग है। बच्चों को आपने सिलेक्ट करने के बाद ये तकसीम कर देनी है। बच्चे इसको जब सॉल्व कर लें, एमसीक्यू पे जब निशान लगा लें, एमसीक्यू पे जब बबल फिल कर लें, तो फिर उसके बाद उनको ओएमआर शीट, बबल शीट दे देनी आपने तरतीब वाइज देनी आपने। तो वो जो बच्चों ने निशान एमसीक्यूज पे लगाए हुए हैं, वही आंसर उनको बबल शीट पे बच्चों ने कन्वर्ट कर देना है, शिफ्ट कर देना है। एमसीक्यूज जो आपने बच्चों को पेपर दिया है, उस पेपर को बच्चों ने ओएमआर शीट पे उन आंसर को शिफ्ट कर देना है और ब्लैक बॉल पॉइंट के साथ बबल को फिल कर देना है और उनके आंसर जो है वो दे देने हैं। तो ये बच्चों को जब आप एमसीक्यूज दे रहे होंगे तो याद रखिए कि इसमें एक पैकेट है वो लिसनिंग पैराग्राफ का है, लिसनिंग पैराग्राफ का है। एमसीक्यूज के जो पहले 5 या 6 क्वेश्चन हैं वो लिसनिंग पैराग्राफ से रिलेटेड हैं, कि जो उनका पढ़ाने वाला टीचर है वो बच्चों के सामने पैराग्राफ को पढ़े, बच्चे उसको सुने। जो एमसीक्यूज के पहले 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन हैं वो लिसनिंग से रिलेटेड है। टीचर जो उनको पढ़ाने वाला है वो पैराग्राफ को पढ़ेगा, बच्चे सुनेंगे। जब वो सुन चुके तो फिर बच्चों से आपने कहना है कि बच्चे अब आप इन सवालात को और इनके जवाबात को पढ़ें। जब वो पढ़ लें तो टीचर दोबारा उनके सामने पैराग्राफ को पढ़े। जब वो पढ़ ले तो फिर अगर बच्चों को मुकम्मल समझ आ गई है तो फिर बच्चों से कहे कि अब इन एमसीक्यूज के जो दुरुस्त ऑप्शन हैं जो आपने सुने हैं पैराग्राफ में से, उनके निशान लगा दें। ये एक पैकेट, तीसरा पैकेट है जो बस औकात टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर को पता ही नहीं चलता कि इसका करना क्या है। असल में वो लिसनिंग पैराग्राफ का जो एक पैकेट है उसमें सिर्फ एक ही पेज है, उसके अंदर एक तरफ इंस्ट्रक्शन है कि किस तरह से पैराग्राफ को पढ़ना है, बच्चों को क्या हदायत देनी है, और दूसरी तरफ से वो पैराग्राफ है। तो वो इंग्लिश का पैराग्राफ है, टीचर ने पढ़ना है, बच्चों ने सुनना है। इसी तरह से बच्चे फिर उसका सुनने के बाद 2-3 बार जब टीचर पढ़ेगा, उसके बाद उन सवालात के जवाबात जो है वो बच्चा जो है वो उसके टिक लगाएगा। पहले एमसीक्यू पे लगाएगा, बाद में फिर उसी डाटा को जब वो तमाम एमसीक्यूज पेपर पे निशान लगा लेगा, दायरे को फिल कर लेगा, तो फिर वो बबल शीट पे उसको फिल कर देगा। उसके बाद जो बच्चों को, वो जब बच्चों से आप ओएमआर शीट और एमसीक्यूज जब आप कलेक्ट कर लेंगे, एमसीक्यूज के पेपर और ओएमआर शीट जब आप वापस ले लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे, तो उनको अलग-अलग आपने पैक कर देना है। फिर आप बच्चों को CRQ जो है वो
तकसीम कर देंगे। और ये भी याद रखें आपने उनको तरतीब वाइज जो है वो CRQ जो है वो तकसीम करने हैं। अब बच्चे जब CRQ जो आप उनको तकसीम कर चुके तो आपने वो CRQ कलेक्ट करके अलहदा से जो है वो उनको पैक कर देना है। अब ये याद रखें कि जो ग्रेड 5, 6 और 7 में सिर्फ एक ही फर्क है कि ग्रेड 5, 6 और 7 में जो ग्रेड 5 है, ग्रेड 5 वाला जो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर है उसने सवालनामे, बैकग्राउंड, क्वेश्चनियर फिल करवाने हैं। लेकिन ग्रेड जो 6 और 7 का जो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर है उसने क्वेश्चनियर फिल नहीं करवाने, मतलब उसके जो इन्वेल्प हैं डे 1 का उसमें से क्वेश्चनियर नहीं निकलेंगे। एक तो ये फर्क है कि ग्रेड 5 उसमें से क्वेश्चनियर निकलेंगे और जो ग्रेड 6, 7 वाला पैकेट है डे 1 का उसमें से क्वेश्चनियर नहीं निकलेंगे। इसी तरह से जो ग्रेड 5 का टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर है वहां पे 10 बच्चे हैं और 11वां टीचर है। लेकिन ग्रेड 6 और 7 में जो बच्चे सिलेक्ट किए जाने हैं वो 25 हैं। इसमें टीचर नहीं है, सिर्फ 25 बच्चे सिलेक्ट किए जाने हैं। इसमें 26वां टीचर नहीं है। एक तो क्वेश्चनियर नहीं है, दूसरा बच्चे स्टूडेंट इसमें 25 हैं और तीसरा इसमें टीचर जो है वो ग्रेड 6 और 7 में उसका पेपर नहीं लिया जाना। यही जो है ग्रेड 5 और 6, 7 में फर्क है। ग्रेड 5 में जो क्वेश्चनियर फिल करवाई जाने हैं वो उसी तरह से 10 बच्चों के हैं। 10 उन सिलेक्टेड बच्चों के वालिदैन के हैं, एक इंग्लिश के टीचर का, एक उर्दू के टीचर का, एक मैथ के टीचर का, एक साइंस के टीचर का, एक हेड टीचर का और एक स्कूल काउंसिल जो मेंबर है उसका सवालनामा जो है वो फिल किया जाना है। और इन सवालनामों की जिस तरह से आपने MCQs की OMR शीट आपने तैयार की थी, इसी तरह से ये जो बैकग्राउंड क्वेश्चनियर हैं इनकी भी OMR शीट जो बबल शीट है वो भी फिल करवानी है। लेकिन याद रखिएगा कि इस OMR शीट को, बबल शीट को बहुत ही ध्यान से, तवज्जो से, एहतियात से, ब्लैक बॉल पॉइंट के साथ दायरे को फिल करना आपने। मैं आपको बकायदा डिटेल बताऊंगा कि आपने किस तरह से फिल करना है, दायरे को फिल करना है। तो बैकग्राउंड क्वेश्चनियर की उसी तरह से जो OMR शीट है वो OMR शीट को भी आपने फिल करना है। इसी तरह से जो डे 2 है उर्दू का, डे 2 उर्दू बड़ा सिंपल है, वो उसी तरह से MCQs हैं और MCQs के जो पहले 5 उसके जो क्वेश्चन है वो लिसनिंग से रिलेटेड हैं। तो लिसनिंग पैराग्राफ, उर्दू का पैराग्राफ जो उनका टीचर है वो पढ़ेगा और बच्चे उसको सुनेंगे। 2-3 बार वो पैराग्राफ पढ़े, बच्चे उसको सुने और उसके बाद जो बच्चे जो है वो पहले जो 5 या 6 ऑप्शन है MCQs के, उनके जवाब जो है वो टिक करेंगे। जब ये पूरा मुकम्मल MCQ जो है वो फिल कर लेगा तो उसके बाद वो जो उसके आंसर हैं वो उनको OMR शीट पे शिफ्ट कर देगा। और इसी तरह से जब वो OMR जो MCQs हैं उनको जो MCQs हैं उनको मुकम्मल कर ले तो फिर उनको OMR शीट पे शिफ्ट कर देना है और उसके बाद जो है वो CRQ जो है वो उनसे मुकम्मल तौर पे हल करवा लेने हैं। तो इसी तरह से MCQs को अलहदा फिल कर देना है, उनकी OMR शीट को अलहदा से फिल कर देना है और जो CRQ जब वो फिल कर चुके हैं तो उनकी जो CRQs हैं उनको अलहदा से जो है वो आपने पैक कर देना है। तो इस तरह से आपकी डे 1 और डे 2 की जो है वो एक्टिविटी जो है वो ग्रेड 5, 6 और 7 की मुकम्मल हो जाएगी। अगले जो 3 दिन है डे 3, 4 और 5 नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आपने किस तरह से ग्रेड 5, 6 और 7 के टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर ने ड्यूटी जो है वो परफॉर्म करनी है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।